नमस्ते मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के पंचपीरों में सम्मिलित प्रमुख लोक देवता रामदेव जी के विषय में। तो रामदेव जी के विषय में आप ये ध्यान रखेंगे कि मैं जितनी भी तमाम हमारे ख्यातों से संबंधित और हमारे इतिहास से संबंधित एवं साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तकों से संबंधित जितनी भी इनकी कथाएं हैं, सारी कथाओं की भी हम बातचीत करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं रामदेव जी को। देखो बच्चों, रामदेव जी से संबंधित सबसे पहले अगर हम बातचीत करें तो परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी किन के अवतार हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं। ये प्रश्न परीक्षा में काफी पूछा गया है। मैं पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा कि रामदेव जी को कृष्ण के अवतार क्यों कहा जाता है। रामदेव जी किन के अवतार हैं? रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये अर्जुन के वंश में पैदा हुए थे। रामदेव जी किन के वंश में पैदा हुए थे? ते अर्जुन के वंश में पैदा हुए थे, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, हम बातचीत करते हैं बाबा रामदेव जी के विषय में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये तंवर वंशीय राजपूत थे। बाबा रामदेव जी कौन थे रे बच्चों? तंवर वंशीय राजपूत। यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है कि बाबा रामदेव जी जो थे ये तंवर वंशीय राजपूत थे। अब बच्चों, हम यहाँ से बातचीत करते हैं इनके पिताजी की। और शायद आप सभी लोग जानते होंगे इनके पिताजी का नाम। कमेंट कीजिए पिताजी का नाम क्या था। और पिताजी का नाम लिख दिया हो तो अब लिखेंगे आप माताजी का नाम, फटाफट लिख करके भेजिए पिताजी। और पिताजी का नाम क्या था? अजमल जी, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। और इनकी माता का नाम क्या था बच्चों? माता का नाम था मेणा दे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों, आपको मैं बता दूं, आपने काफ़ी जगह आप पढ़े होंगे लेकिन अभी तक भी आप दे का अर्थ नहीं जानते हैं। जैसे नेतल दे हैं, पीपल दे हैं, मेणा दे हैं, देवल दे हैं, फूलम दे हैं, सुप्यार दे हैं, केलम दे हैं। तो इनके सबके पीछे दे लगा हुआ है। और दे क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे दे स्त्रियों का सम्मान सूचक शब्द है। जब स्त्रियों के भी पीछे दे लगा करता था तो फिर पुरुषों के पीछे क्या लगता था? तो आप ध्यान रखेंगे पुरुषों के पीछे पा लगता था, सम्मान सूचक शब्द है। जैसे सरप्पा है, जैसे लुईपा है। अगर ये नहीं सुने हो तो आपने सुना होगा कटप्पा। तो ये पा क्या है बच्चों? पुरुषों का सम्मान सूचक शब्द है, जबकि दे क्या है? महिलाओं का सम्मान सूचक शब्द है। अगर आप ये समझ गए तब ये जानेंगे कि अजमल जी का विवाह जब मेणा दे से होता है तो 1 वर्ष गुजर गए, 2 वर्ष गुजर गए, 3 वर्ष गुजर गए, 4 वर्ष गुजर गए, ऐसे कई वर्ष गुजर गए, लेकिन फिर भी इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है। जब संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो आपको पता है कि संतान प्राप्ति के कई सारे यत्न, कई सारे ऑप्शन होते हैं। और इन्होंने संतान प्राप्ति के भी कई यत्न किए, कई यज्ञ करवाए, कई सारे दान किए, पुण्य किए, लेकिन फिर भी इनके संतान नहीं हुई। एक दिन राजा अजमल जी के यहाँ पर कुछ संत महात्मा आते हैं और उन संत महात्माओं से अजमल जी उनके चरणों में वंदन करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे महात्मा जी, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे करके जाइए। संतों ने ऐसे आगे होकर के पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते हुए देखा तो उन्हें दया आ गई और इनको एक रास्ता बताया, मार्ग बताया कि आप द्वारकाधीश भगवान के जाइए। द्वारकाधीश भगवान भक्तों से बातें करते हैं, भक्तों के हाथों से भोग लगाते हैं, स्वयं खाते हैं। आप वहां जाकर के मांगिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बच्चों, राजा अजमल जी ऐसा जानकर के द्वारका पूरी गुजरात चले जाते हैं। और गुजरात जाकर के मंदिर को देखते हैं तो बड़ा भव्य मंदिर है, बड़ी सुंदर प्रतिमा है, मोर मुकुट लगे हुए हैं, बैजंती माला धारण किए हुए हैं, कानन कुंडल पहने हुए हैं और हाथों में बंसी लिए हुए। उस प्रतिमा को देख करके उनके मन में भगवान के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और भावना में भाव है तो भावनाएं भगवान है बच्चों, और भावना में भाव नहीं है तो भावना बेकार है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। राजा अजमल जी ने जाकर के उस मूर्ति को भोग लगाना चाहा और उस मूर्ति के मुंह में लड्डू देने चाहे, लेकिन पता है कि उनका हाथ फिसल जाता है, जिससे कानन कुंडल, उनका श्रृंगार थोड़ा बिगड़ जाता है। पंडित नाराज हो जाता है कि हे मूढ़,
हे मूर्ख, तुझे पता नहीं है क्या, कभी मूर्ति भी भोजन करती है क्या, मूर्ति भी भोग खाती है क्या, भोग तो हम खाते हैं, मूर्ति के तो भोग लगाओ। तब राजा अजमल जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे द्वारकाधीश भगवान तो भक्तों के हाथों से खाते हैं, फिर ये द्वारकाधीश नहीं है क्या। पंडित ने सोचा कि मूर्ख लगता है और उन्होंने द्वारकाधीश का पता पीछे बता दिया। राजा अजमल जी पीछे गए तो पीछे क्या देखते हैं बच्चों, समुद्र है, लहरें आ रही है बड़ी बड़ी, और उन लहरों में भगवान का पता जान करके कूद जाते हैं और एक अलौकिक नगरी के दर्शन करते हैं, एक स्वर्णिम नगरी द्वारिकापुरी के दर्शन करते हैं, जहाँ बहुत सुंदर राजकुमार मोर मुकुट मोर पंखों से सजा हुआ, कानन कुंडल वैजंती माला धारण किए हुए, हाथों में बंशी लिए हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के उन्हें दर्शन होते हैं। लेकिन भगवान की सारी छवि बढ़िया थी, उनका मुंह ऐसे फुला हुआ था। तब क्या होता है कि पूछते हैं कि भगवान के क्या हुआ, इनका मुंह कैसे फूला हुआ है। तो उनके सेवक बताते हैं कि आज भगवान ने सुबह सवेरे भोग ले लिया था, लेकिन भोग लेने के बाद भी एक भक्त आता है, जबरदस्ती मुंह में लड्डू देने लग जाता है, जिससे इनके मुंह में फंसे हुए हैं वो भगवान द्वारकाधीश की बात को पूरी की पूरी अजमल जी समझ गए कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करो। लेकिन भगवान ने कहा कि सब माफ है, हमसे क्या गलती, क्या भूल मांगना, कोई बात नहीं, हम तो भक्तों के लिए हमेशा तैयार हैं, बताइए आपका आगमन का कारण क्या है। अजमल जी कहते हैं कि प्रभु आप तो गटगट के वासी है, अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हें एक पुत्र हो जाएगा। अजमल जी ने कहा कि प्रभु एक पुत्र का होना और नहीं होना बराबर है, पुत्र तो दो होना चाहिए, और पुत्र कैसे हो, आपके जैसे होना चाहिए। अरे भगवान के समान तो इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, वो तो अद्वितीय हैं, वो अजन्मा हैं, अमर हैं, अजर हैं, भगवान है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। आप जग घूमे यहाँ तेरे जैसा कोई नहीं, अरे जगी क्या ब्रह्मांड में घूम जाओ, भगवान के जैसा कोई नहीं है। तो भगवान ने कहा कि हमारे जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन आपने हमें वचनों में ले लिया है, आपके दूसरे पुत्र के रूप में हम खुद ही जन्म लेकर के आएंगे। अजमल जी ने कहा कि प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने हमारे यहाँ पर जन्म ले लिया है। तब उन्होंने बताया कि मेरा जब जन्म होगा तब तेरे गांव के जितने भी मंदिर हैं उनकी घंटियाँ खुद बजने लग जाएंगे, तेरे मेलों में जो पानी रखा हुआ है सारा दूध में बदल जाएगा, तेरे मुख्य द्वार से रनिवास तक तुझे पद चिन्हों के चिन्ह नजर आएंगे, और समझ लेना उस दिन मेरा जन्म हो गया। द्वारकाधीश की जय जयकार करते हुए अजमल जी वापस आते हैं। वापस आने के कुछ दिनों बाद ही माता मेणा देवी उन्हें शुभ समाचार सुना देती है, और कुछ दिनों बाद उनसे एक लड़का उत्पन्न होता है जो बाबा रामदेव जी का भाई था, और जिसका नाम रखा गया बच्चों वीरमदेव। ये आप ध्यान रखेंगे। वीरमदेव जी को लक्ष्मण का अवतार भी वीरमदेव जी को बलराम का अवतार भी माना जाता है। ये सब बच्चों आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि रामदेव जी किनके अवतार हैं? रामदेव जी बच्चों कृष्ण के अवतार हैं, और कृष्ण के बड़े भाई कौन हैं? बलराम। तो वीरमदेव जी को किनके अवतार माने जाते हैं? बलराम के अवतार माने जाते हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे। जब वीरमदेव जी का जन्म हुआ तब राजा अजमल जी ने भाग करके पानी के पात्रों को चेक किया, मंदिर की घंटियों को चेक किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो तो वैसे के वैसे ही थे। उन्होंने सोचा अजमल जी ने कि कोई बात नहीं, द्वारकाधीश भगवान की कृपा से हमारे अकाउंट तो खुला, खाता तो खुला, कोई बात नहीं, हमारा तो कोई वंशज ही नहीं, लड़का तो पैदा हुआ, और उस लड़के का नाम वीरमदेव रखा, जो बाबा रामदेव जी का क्या लगता था? भाई लगता था। बच्चों आप ध्यान रखेंगे, मैं जो बात कर रहा हूं अब बात कर रहा हूं भाद्रपद शुक्ला द्वितीया की, और यहां से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया के दिन स्थान था बच्चों उडू काश्मीर। कहां पर था? उडू काश्मीर। और ये उडू काश्मीर पड़ता कहां पर है? ये पड़ता है बच्चों शिव तहसील में। और ये शिव तहसील है कहां पर बच्चों? ये है बाड़मेर में। तो बाबा रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया के दिन। और जब बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ उस वक्त अजमल जी मेलों में बैठे हुए थे, तभी अचानक मेलों में रखा हुआ एक शंख जोरदार गर्जना करने लगता है, जिसे अजमल जी डर करके बाहर आए और
और बाहर आकर के देखते तो मंदिरों की घंटियां दिन में ही बज रही है। वो समझ गए कि इस वक्त बाबा ने, द्वारकाधीश ने जन्म ले लिया है। और मेलों में जाकर के देखे तो सारे पानी के पात्र दूध में बदल गए। द्वारकाधीश की जय जयकार करने लगे। और उस बालक का नाम क्या रखा बच्चों? रामदेव जी। स्वयं द्वारकाधीश, द्वारका के स्वामी कृष्ण भगवान अजमल जी के यहाँ पर अवतार लेकर के आए, इसलिए इनको कृष्ण का अवतार कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को गुजरात में बाबेरी बीज के रूप में मनाते हैं। थाने तो पूजे सारो मारवाड़ जी, आको गुजरात जी। ध्यान रखेंगे लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये इसकी कुछ पंक्तियां भी सुना के जाऊंगा बाबा रामदेव जी की खमा खमा गणिसा की, तो आप वीडियो पूरा देखें। तो बाबेरी बीज और इनके जन्मोत्सव को गुजरात में किस रूप में मनाते हैं? बाबेरी बीज। और बीज का अर्थ गुजरात में क्या होता है बच्चों? दूज होता है। इसी दूज को बच्चों अवतार की तिथि भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अवतार की तिथि भी किसे कहते हैं? हम इसे कहते हैं। अब बाबा रामदेव जी के एक सहोदरा बहन, एक ही उदर से उत्पन्न बहन थी, सगी बहन, वो आप ध्यान रखेंगे। इनकी सगी बहन का नाम था सुगना बाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाबा रामदेव जी की सगी बहन का नाम क्या था? सुगना बाई। अब बच्चों इनके एक और धर्म बहन थी, और धर्म बहन का नाम क्या था? ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाबा रामदेव जी की जो धर्म बहन थी वो थी कौन? डाली बाई। डाली बाई। और ये डाली बाई किनके थी बच्चों? ये डाली बाई थी मेघवाल। तो मैं कुछ और बात आपको बता देता हूं कि किस प्रकार डाली बाई से इनकी मुलाकात हुई और इनके जन्म के बाद ये कैसे लोक देवता बने। देखो, जब तक चमत्कार नहीं दिखाएंगे, जब तक पर्चा नहीं दिखाएंगे, पर्चा को हम कहते हैं चमत्कार। और बाबा रामदेव जी ने आने के बाद जो पहला पर्चा दिया वो किसे दिया? माता मेणा दे को। पूछा जा सकता है कि बाबा रामदेव ने पहला पर्चा, क्योंकि चमत्कार कोई नमस्कार करते हैं, अगर इनके पास चमत्कार नहीं होता तो आज इनको नहीं पूजा जाता, क्योंकि इनके चमत्कारों से, पर्चियों से ही तो इनको पूजा जा रहा है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, बाबा रामदेव जी ने पहला पर्चा, प्रथम पर्चा किसे दिया? माता मेणा दे को। पहलो पर्चियो माता मेणा दे ने दीना, ये आप ध्यान रखेंगे। सारे छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे, तभी वीरमदेव जी रामदेव जी के न्यों कर देते हैं, जिसे रामदेव जी रोने लगते हैं। और रोते हुए रामदेव जी को भाग करके उनकी माता उठा लेती है, लेकिन उसकी नज़र चूल्हे पर पड़ती है। चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था, दूध बाहर निकलता, उसे पहले क्या करते? बाबा रामदेव जी ने उसकी तरफ ऐसे अंगुली की और अंगुली को नीचे दबाया तो दूध उसी के साथ कहाँ आ जाता है? वापस नीचे आ जाता है। इस घटना को देखकर किसने? माता मेणा दे ने पहला पर्चा किसे दिया? माता को दिया। बच्चों दूसरा पर्चा किसे दिया? ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पर्चा दिया दर्जी को। आपको पता होगा कि बाबा रामदेव जी जब छोटे थे, बालपने में रामदेव जी हट की नो हट भारी, बालक ने हट पकड़ लिया, मुझे क्या चाहिए? घोड़ा चाहिए। अभी आपके भी छोटे छोटे बालक होंगे, घर जाते आपका मोबाइल छीन लेते होंगे, मुझे भी मोबाइल चाहिए। आपकी बाइक देख करके बाइक लेते होंगे कि मुझे बाइक चाहिए। लेकिन आप तो क्या है कि महान है, उसे क्या करेंगे? 25 रुपये वाला भुमरो मोबाइल दिला देंगे और बुर्र वाली बाइक दिला देंगे। 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये की बालक प्रश्न हो जाएगा। इन्होंने भी ऐसा ही किया, जैसे बालक ने हट कर ली घोड़े की, तो माता मेणा दे ने दर्जी को बुला करके मखमली कपड़ों का कपड़ा दे दिया कि इसका घोड़ा बना ला। दर्जी ने क्या किया कि उस कपड़े को अपनी लाडी के लिए रख लिया और दूसरे कतरन के कपड़ों से बाबा के लिए घोड़ा बना करके दे दिया। और उस घोड़े पर बाबा ने ऐसी एड लगाई, घोड़लियो आकाश उड़ियो। उस कपड़े के घोड़े पर बैठ करके बाबा आकाश में उड़ने लगे। तब अजमल जी उस दर्जी को मारने के आदेश दे देते हैं कि इसने इसमें कुछ मंत्र कर दिए। तभी वापस से रामदेव जी आ जाते हैं और दर्जी रामदेव जी के चरणों में गिर गया कि भगवान मुझे माफ कीजिए, मेरे से ये गलती हो गई। उस कपड़े वाली बात बताए, इन्होंने कहा उसे माफ कर दिया। और दूसरा पर्चा किसे दिया? दर्जी को दिया। अब बच्चा थोड़े बड़े हो गए, अभी घर में खेलते, अब घर से बाहर निकले और एक जाल के वृक्ष के नीचे, आप ध्यान रखेंगे, एक जाल के वृक्ष के नीचे इस प्रकार खेल रहे थे। तभी एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम था डाली बाई, और ये बाबा रामदेव जी को देख करके रोने लगती है। और रोती हुई को देखकर बाबा रामदेव जी कहते हैं कि क्यों रो रही है, क्या हुआ, तू कौन है, कहाँ से आई है? तब वो कहती है कि मेरा नाम डाली बाई है, मैं मेघवालों की हूँ और इस संसार में मेरा कोई नहीं है, इसके अलावा
मैं मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। बाबा ने कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। और बचपन में ही इस डाली बाई को अपने पास रख लिया था अपनी धर्म बहन बना करके, और मेघवाल जाति के डाली बाई को अपने पास रख लिया था। इसलिए मेघवाल जाति के तमाम भक्त आज भी रिखिया कहलाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, मेघवाल जाति के बाबा रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं बच्चों? रिखिया कहलाते हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम जरा आगे बातचीत करते हैं। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब नेक्स्ट ध्यान रखेंगे आप कि हम पहुंच गए इनके धर्म बहन डाली बाई तक। अब बाबा धीरे धीरे और क्या हो रहे हैं बच्चों? बड़े हो रहे हैं। बाबा हो गए अब 9 वर्ष के। रामदेव जी कितने वर्ष के हो गए? 9 वर्ष के। तो 9 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले पैदा होते ही अपने घर को पूरा देखता है, फिर अपनी गली को देखता है, और गली को देखने के बाद अपने गाँव के पास के दूसरे गाँव को देखता है, क्योंकि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। ऐसा ही हुआ। बाबा रामदेव जी अपने दोस्तों को लेकर के सातलमेर कहाँ गए बच्चों? सातलमेर। और ये सातलमेर पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है पोखरण। और सातलमेर पोखरण में बच्चों आतंक था किसका? भैरव तांत्रिक का। तो बाबा रामदेव 9 वर्ष की अवस्था के अंदर इस सातलमेर के पास खेलने के लिए जाते हैं। तभी खेल ही खेल में अपनी कपड़े की गेंद को इस भैरव तांत्रिक की कुटिया में फेंक देते हैं। भैरव तांत्रिक के आतंक से पूरा सातलमेर पोखरण उजड़ चुका था। ये अमावस्या के दिन आता और लोगों को पकड़ करके ले जाता, उनकी बलि देता। लोग इससे परेशान थे, इसलिए घरों को छोड़ करके भाग गए। बाबा ने अपनी गेंद वहां पर फेंक दी। इनके दोस्तों ने कहा कि गेंद लेकर क्या? किसी ने मना किया कि मत जा, वहाँ राक्षस रहता है, वहाँ तांत्रिक रहता है। लेकिन बाबा चले गए और जाकर के उसके नौकर ने कहा कि भैया शकल से राजकुमार लग रहा है, यहाँ से भाग जा, अभी वो आएगा और तुझे खा जाएगा। बाबा ने कहा डरा मत, मेरी गेंद दे फटाफट। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तू ही ढूंढ ले। और गेंद को सर्च करते हुए वो उसकी कुटिया में जाकर के उसके पलंग पर सो जाते हैं। तभी भैरव तांत्रिक आ जाता है, आकर के कहता है कि आज मुझे मनुष्य की गंध आ रही है, आज मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। ऐसा कौन हो गया? और वो जब अपनी कुटिया में गया तो पलंग पर उस बालक को सोता हुआ देखा, लेकिन उन्होंने चद्दर को ओढ़ रखा था। गुस्से में चद्दर को पकड़ करके खींचने लगा, लेकिन चद्दर तो बच्चों द्रौपदी के चीर के जैसे हो गया। तब वो थक गया, पसीना पसीना हो गया। तब खड़ा हो गया कि देव बाहर निकले आप जो भी है। और छोटा सा बालक आता है और कहता है कि दुष्ट तू इस जगह को छोड़ करके चला जा, नहीं तो तुझे मार दूंगा। बाबा के कहने पर भैरव तांत्रिक इसे छोड़ करके चला गया और सातलमेर में वापस व्यक्ति रहने लगे। इसलिए सातलमेर पोखरण को पुनः बसाने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है जो आप लोग गलती कर देंगे। आपसे पूछे कि बाबा रामदेव जी को कौन से नगर को पुनः बसाने का श्रेय दिया जाता है, तो बहुत सारे रूणीचा रामदेवरा कर देंगे, उसको तो सेपरेट बसाया था। पुनः बसाने का श्रेय जो दिया जाता है वह सातलमेर पोखरण को दिया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बच्चा बड़ा होकर के क्या करता है? शादी करता है। बाबा की शादी की भी बहुत अच्छी रोचक कथा मैं आपको सुनाऊंगा। इनकी पत्नी थी बच्चों, और पत्नी का नाम था नेतल दे। देखो सभी के पीछे दे लगा हुआ है, सम्मान सूचक शब्द। और ये नेतल दे थी कहाँ की बच्चों? ये थी अमरकोट की। कहाँ की थी? अमरकोट। और ये अमरकोट पड़ता कहाँ पर है? ये अमरकोट पड़ता है बच्चों पाकिस्तान में। और ध्यान रखेंगे नेतल दे के जो पिताजी थे वो थे सोडा राजा दलेल सिंह। सोडा राजा दलेल सिंह। यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि एक बार बाबा रामदेव जी अपने घोड़े को लेकर के, इनका जो घोड़ा था बच्चों, इनके घोड़े का नाम था लीला। ध्यान रखेंगे इनके घोड़े का नाम था लीला। ओरिजिनल शब्द है नीला। इनको नीलेरा अश्वार भी कहा जाता है, लेकिन नीले को लीला भी कहते हैं राजस्थानी में। तो ये अपने नीले और अमरकोट गए तो वहां पर सोडा राजा के यहाँ ये जाते हैं और देखते हैं कि नेतल जो ऊपर से बहुत सुंदर थी, लेकिन इसके कोढ़ रोग था, साथ ही कमर के नीचे का हिस्सा काम ही नहीं करता था। ये विकलांग थी, बिल्कुल इसके पैर नहीं थे, ये अपने पैरों पर नहीं चल सकते थे। लेकिन बेटी हुई नेतल दे
बाबा रामदेव जी को इतनी अच्छी लगी। जब बाबा ने इसकी आंखों में देखा तो उन्हें इतनी शांति मिली। उन्होंने सोचा कि जिसको देखने मात्र से इतना परम सुख प्राप्त हो रहा है, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, अगर इसी को मेरी अर्धांगिनी बना लो, मेरी भार्या बना लो, मेरी पत्नी बना लो तो मुझे कितना आनंद मिले। और बाबा ने तुरंत किससे बात कर ली? दलेल सिंह से। सोडा राजा दलेल सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं विवाह तो कर दूंगा, लेकिन आप एक बार ढंग से देख ले, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में आप छोड़ दे कि नहीं मुझे पसंद है और आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर बाबा का तिलक कर दिया। बाबा वापस आते हैं, इतने में इस सगाई की चर्चा चारों ओर होने लगी कि दलेल सिंह ने अपनी खोड़ी, अपनी लंगड़ी, अपनी विकलांग लड़की की भी इन्हें राजकुमार के साथ सगाई कर दी। देखना जब बारात आएगी वो फेरे नहीं ले पाएगी, चलेगी नहीं तो इनकी बारात छोड़ करके जाएगी, पूरी बिगड़ेगी इसकी। जब वो लड़का आया होगा ना तब इसने दूसरी लड़की दिखा दी होगी, तब उसको पसंद आई है, नहीं तो उसको नहीं आती। तो इस घटना को देखने के लिए, इनके विवाह को देखने के लिए आसपास के सभी राजा महाराजा इकट्ठे हो गए और सभी राजा महाराजा इकट्ठे हो जाते हैं। इधर बाबा रामदेव जी अपनी बारात को लेकर के अमरकोट आते हैं और विवाह के अंदर एक रिवाज होता है बच्चों, हथलेवा, जिसमें बाप अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में देता है। और जैसे ही दलेल सिंह ने अपनी पुत्री नेतल का हाथ रामदेव जी के हाथ में दिया, अरे जिसका हाथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान पकड़ ले, जिनका हाथ रामदेव जी पकड़ ले, फिर दुनिया को उसके सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। और भगवान की कृपा से उसके कमर के नीचे का हिस्सा प्रारंभ हो गया, चालू हो गया और वो बहुत बढ़िया हो गई, स्वस्थ हो गई। और पंडित जी ने भी होम स्वासु करके फटाफट से कहा कि भाई साहब खड़े हुई फेरे लीजिए। भाई साहब को गुस्सा आता है कि तुझे पता है मैं कभी मेरे पैरों पर खड़ी नहीं हुई, कैसे फेरे लूं? उसकी तरफ आंख दिखाती है। 2 बार पंडित ने कहा, नहीं सुना, लेकिन रामदेव जी ने कहा कि नेतल आप खड़े हुइए और फेरे लीजिए। फेरे क्यों नहीं लेते? अरे अपने पति ने पहली बार कहा, पति की पहली आज्ञा की अवहेलना नेतल कैसे करती? इतना जानते हुए कि मैं कभी मेरे पैरों पर खड़ी नहीं हुई, फिर भी खड़ी होने का प्रयास करती है। और इसी घटना को देखने के लिए सभी लोग मौजूद थे और नेतल खड़ी हो जाती है, चलने लगती है। इस चमत्कार के इस पर्चे को जब उपस्थित लोगों ने देखा तो बाबा रामदेव जी की जय जयकार करने लगे। और इस प्रकार बाबा रामदेव जी ब्याह करके कहां पर आ जाते हैं? वापस अपने यहां पर आ जाते हैं। और ध्यान रखेंगे, आकर के जो इनकी जो बहन थी सुगना बाई, इसका भी विवाह करते हैं। देखो हम ख्यात की बात कर लेते हैं। ख्यात में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सुगना बाई का विवाह जो किया था बच्चों, वह पुंगलगढ़ किया था। और इसी पुंगलगढ़ में आप लोग ध्यान रखेंगे, महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई वाघेश्वरी, उसका भी विवाह पुंगलगढ़ किया था। और सुगनाबाई का विवाह पुंगलगढ़ में कर दिया। राजस्थानी लड़की तो जब अपने माई को छोड़ करके जाती है तो बहुत ज्यादा रोती है, बिलखती है, मैं कैसे जाऊं, जाना ही नहीं आ रहा है। लेकिन रोती हुई सुगना जब बाबा रामदेव अपने भाई के पास आ जाती है तो लिपट जाती है, रोती हुई कहती है कि मुझे यहाँ छोड़ करके नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। तब बाबा रामदेव जी कहते हैं कि जा, ये तुझे ही दिया पोखरण, पूरा पोखरण क्षेत्र जो इनको मल्लीनाथ जी से मिला था, मैं भी सब बताऊंगा वो किसको दे दिया? सुगना बाई को। ये बात किस में लिखी हुई है? ये लिखी हुई है ख्यात में। लेकिन बच्चों हमारे ऐतिहासिक स्रोत एवं साहित्य अकादमी की पुस्तकें ऐसा बताती हैं कि इन्होंने सातलमेर पोखरण जो क्षेत्र था, जो इनको मल्लीनाथ जी से प्राप्त हुआ था, ये किसे दे दिया था? ये वीरम देव की पुत्री अर्थात अपनी भतीजी को दे दिया था। दोनों ही घटनाओं, दोनों ही कथाएं का उल्लेख मिलता है। कुछ में तो बताते हैं कि अपनी भतीजी को दिया था और कुछ में बताते हैं कि सुगनाबाई को दिया था। और एक दोनों ही है तो बहनें, कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अपन भतीजी के बहन बेटियों के क्या नहीं करते हैं? ससुराल में भोजन नहीं करते, उनका खाते पीते नहीं है। अब बाबा रामदेव जी कैसे खाए? तो बाबा रामदेव जी इसके बाद सातलमेर पोखरण को छोड़ देते हैं। ये इनको मल्लीनाथ जी से प्राप्त हुआ था। तो प्रश्न यो भी हो सकता है कि ये किसके समकालीन थे? मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। कई सारी बातें अभी हम करेंगे, लेकिन हम सीक्वेंस से एक पूरी कहानी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको पता है कि बहन बेटियों के हम नहीं खाते हैं और इधर ये पूरा पोखरण सातलमेर इनको दे दिया। तो बाबा रामदेव जी यहाँ से डायरेक्ट निकल जाते हैं और निकल करके एक अलग ही नगर रूणीचा नगर की स्थापना करते हैं।
आपसे पूछ लिया जाए कि रुणीचा नगर की स्थापना किसने की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे रुणीचा नगर की स्थापना बाबा रामदेव जी ने की, जिसका नाम रामदेवरा है। ये भी मैं बताऊंगा आपको कि नाम रामदेवरा क्यों है। इसके बाद यहीं पर इन्होंने एक राम सरोवर झील का भी निर्माण करवाया। बच्चों जब यहाँ रहे तो यहाँ क्या है कि फ्लोराइड युक्त पानी था, राम सरोवर झील का भी निर्माण करवाया। और उस फ्लोराइड युक्त पानी में बच्चों होता क्या है कि खारा पानी होता है, पीने में नहीं आता है, तो बाबा ने मीठे पानी की झील भी चमत्कार के माध्यम से झील खुदवाई और उसमें क्या है बच्चों मीठा पानी आया। आज राम सरोवर झील में नहाने से कुष्ठ रोग समाप्त हो जाते हैं। रुणीचा नगर की स्थापना करने के बाद ये लोगों को गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाने लगते हैं और लोगों को समझाने के लिए बच्चों बाबा रामदेव जी ने जागरण किए, ये आप ध्यान रखेंगे। और बाबा रामदेव जी ने जागृति हेतु जन जागृति हेतु जो जागरण किए उनको क्या कहा गया, जम्मा कहा गया। जन जागृति हेतु जो इन्होंने जागरण किए उनको क्या कहा गया, जम्मा कहा गया। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि बाबा रामदेव जी ने छुआछूत का विरोध किया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाबा रामदेव जी ने क्या किया, छुआछूत का विरोध किया, ये सा भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया बच्चों, छुआछूत का विरोध किया। इसके बाद आप एक और बात ध्यान रखेंगे, ये स्पेशलिस्ट किसमें थे, कुष्ठ रोग में। इन्होंने किसका इलाज ज्यादा किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कुष्ठ रोग का। इसके बाद बच्चों आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ पर कभी पहले क्या हुआ था कि हमारे लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया जाता था। तो बाबा ने क्या किया कि जबरदस्ती मुस्लिम बना दिए गए व्यक्तियों को पुनः हिंदू धर्म में लेकर के आए और उनके लिए बाबा ने कौन सा आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। ध्यान रखेंगे आप, शुद्धि आंदोलन के प्रणेता कौन है, बाबा रामदेव जी। शुद्धि आंदोलन है क्या, जबरदस्ती मुस्लिम बना दिए गए व्यक्तियों को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। लोगों को बदल दिया, पहले हिंदू थे फिर मुस्लिम फिर वापस हिंदू हो गए, इसलिए इस शुद्धि आंदोलन को परावर्तन आंदोलन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो शुद्धि आंदोलन या परावर्तन आंदोलन किसने चलाया बच्चों, बाबा रामदेव जी ने। इसके बाद आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जब हिंदू धर्म में एक जाति तथा दूसरी जाति, मतलब धर्म तो एक ही है हिंदू, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, कोई गुर्जर है, कोई माली है, कोई जैन है, तो इनमें क्या है कि केवल दो जाति के लड़कियां और लड़की शादी कर लेते हैं तो उनको जातवार कर देते हैं एक धर्म में। तो ये तो वापस आए तो लोगों ने विरोध किया कि हम इनको हिंदू धर्म में नहीं आने देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए बाबा ने तुरंत ही बच्चों क्या कर दिया, कामड़िया पंथ की स्थापना कर दी कि आप इस पंथ में रहेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बाबा ने कौन से पंथ की स्थापना की, कामड़िया पंथ की स्थापना की, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, बाबा रामदेव जी जहां पर भी जाते, बाबा रामदेव जी जहां पर भी रुकते, उनके साथ हमेशा ही कौन रहती, डाली बाई रहती। और डाली बाई को हमेशा ही साथ देख करके लोगों ने सुबह किया। जो विपरीत लिंग जो एक जाति के नहीं हो, आपस में एक परिवार के नहीं हो, और दो विपरीत लिंग एक साथ रहते हैं तो लोग सोचते हैं, बाबा के ऊपर भी ऐसा ही सोचा। और लोगों ने जब डाली बाई से कहा, इस बात का पता बाबा रामदेव जी को चल गया, तो बाबा रामदेव जी ने डाली बाई से कहा कि अब हमारे जाने का समय आ गया है। जब बाबा को जाने का समय आ गया और डाली बाई ने ऐसा सुना, तो डाली बाई ने अपने वचनों में कहा कि हे भाई, अगर आपने मुझे दिल से, मन से, भाव से अगर मुझे बहन माना है, तो मैं आपके बहन होने के नाते आपसे ये मांगती हूँ कि आप जिस दिन समाधि लेंगे उस दिन समाधि मैं लूँगी और मेरे बाद दूसरे दिन आप लेंगे। भगवान ने भी कहा कि जा ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसे लोगों ने, जब ये सातरे लोगों ने ऐसा कहा, तो भगवान तो ये तो परोपकार के लिए आते हैं, इन्होंने अपना काम कर दिया था। अभी कई सारे प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन डाली बाई ने यहीं पर एक जल समाधि ले ली थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। डाली बाई ने कैसी समाधि ली थी बच्चों, जल समाधि ली थी बाबा रामदेव जी से ठीक एक दिन पहले, भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन और भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन।
भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन आसपास के सभी तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इसी राम सरोवर झील के किनारे जहाँ इनका प्रसिद्ध मंदिर है, वहीं पर बाबा ने मात्र 33 वर्ष की अवस्था में 33 वर्ष की अवस्था में क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी, जीवित समाधि ली थी बाबा ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाबा ने जब समाधि ली तब कह करके गए थे कि आप यहाँ जमा जगाते रहना, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। आप अगर यहाँ जमा जगाते रहेंगे तो मैं आज की भांति हमेशा ही आपके साथ ही रहूंगा। और प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है, जमा जगाते हैं और बाबा वहीं पर उपस्थित, वहीं पर अंतर ध्यान हुए रहते हैं और भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे। जब बाबा यहाँ से चले गए तो बाद में हमें ऐसा पता, इनकी एक पुस्तक मिलती है, आप ध्यान रखेंगे। इनके जाने के बाद इनकी एक पुस्तक मिली, उसका नाम था 24 वाणियां। तो प्रश्न तैयार हो गया कि राजस्थान के ऐसे लोक देवता, प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया बच्चों कि राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो एक लोक कवि भी थे। कहीं सारी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछ लिया गया। तो बाबा रामदेव जी ध्यान रखेंगे, एकमात्र लोक देवता हैं, ध्यान रखेंगे आप। बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो एक लोक कवि भी थे। इस प्रकार भी प्रश्न पूछा गया है कहीं सारी परीक्षाओं में। राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो एक लोक कवि भी थे, वो कौन थे? बाबा रामदेव जी। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है बच्चों, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? 24 वाणियां। ये मैंने रोमन में लिख दिया, ध्यान रखेंगे आप। 24 वाणियां, बाबा रामदेव जी के ग्रंथ का नाम क्या था? 24 वाणियां। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे, बाबा रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। इस प्रकार भी आपसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि निम्न में से बाबा रामदेव जी के समकालीन थे। तो मल्लीनाथ के बाद बच्चों ध्यान रखेंगे हडबू जी। और हडबू जी तो क्या थे? बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये बाबा ने स्वयं अपनी 24 वाणियों में कहा है कि हडबू जी हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई, हरबू जी हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई, अरे दूजी देह मारी ही जानो मोशी जायो भाई। तो हडबू जी इनका क्या था? मौसेरे भाई थे। और ध्यान रखेंगे बच्चों, आई माता इनकी शिष्या थी। ये आई माता के भी समकालीन है। आई माता को बिलाड़ा माता भी कहते हैं, जोधपुर में स्थित है, केसर टपकती है, सिरवी जाति की कुल देवी है। कई सारी बातें करेंगे। और आई माता इनकी क्या थी बच्चों? आई माता इनकी शिष्या थी। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि बाबा रामदेव जी का इस प्रकार गांव में, प्रत्येक गांव में एक मंदिर बना होता है, ध्यान रखेंगे आप। और इनके थान को क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बाबा रामदेव जी के थान को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था और काफी सारे बच्चों को प्रश्न का उत्तर नहीं आया था कि निम्न में से बाबा रामदेव जी के जो थान है कौन से वृक्ष के नीचे बने होते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे बाबा रामदेव जी के थान कदम्ब वृक्ष के नीचे होते हैं। और बाबा रामदेव जी के थान को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। और इस देवरे पर किसकी पूजा करते हैं बच्चों? तो आप ध्यान रखेंगे, इस देवरे पर बाबा रामदेव जी के पद चिन्हों की पूजा करते हैं। जब मैं हडबू जी पढ़ाऊंगा तब इसको कहानी को बताऊंगा कि कदम्ब वृक्ष के नीचे क्यों होते हैं और पद चिन्हों की पूजा क्यों करते हैं। इनके मंदिर पर 5 रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है बच्चों, जिसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। और बाबा रामदेव जी के जाने वाले यात्रियों को क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार ख्वाजा साहब के जाने वाले यात्रियों के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया था कि क्या कहते हैं, तो उन्हें जायरीन कहते थे, वैसे ही बाबा रामदेव जी के जाने वालों को क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। देखो ध्यान रखेंगे, मंदिर को देवरा कहेंगे, 5 रंग की ध्वजा चढ़ाते हैं उसे नेजा कहेंगे, और इन पर पद चिन्हों की पूजा करते हैं। इनके थान कदम्ब वृक्ष के नीचे होते हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे। बाबा रामदेव जी की याद में कामड़ जाति के भूपों द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है, कामड़ जाति के भूपों के द्वारा, किसके द्वारा? कामड़ जाति के भूपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, किसके साथ रे बच्चों? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी क्या बांची जाती है? फड बांची जाती है।
फड को हम पढ़ भी कहते हैं, मूल शब्द पढ़ है, लेकिन वर्तमान में हम पढ़ कहते हैं, पढ़ना, बांचना। कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रांकन ही क्या कहलाता है? फड कहलाता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र इस प्रकार आधे कटे नारियल का बना होता है, जिन पर तार लगे होते हैं बच्चों, और तार वाला वाद्य यंत्र हमेशा एक तत्व वाद्य यंत्र होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बाबा रामदेव जी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाएगी? रावण हत्था। रावण हत्था आधे कटे नारियल का बना होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि आधे कटे नारियल के समान कौन सा वाद्य यंत्र होता है, तो ये होता है बच्चों रावण हत्था। और रावण हत्था कैसा बोलता है, अगर आपको ध्यान रखना है तो आप लोगों ने सुन रखा है, मूवियों में एक गाना आता है उड़ जा काले कौवा, और उसकी जो पहली ट्यून आती है वो रावण हत्था से निकाली गई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं बच्चों कि जब बाबा रामदेव जी की फड़ बांची जाती है तो बीच बीच में भक्तों के द्वारा गीत गाए जाते हैं, और बाबा रामदेव जी की फड़ बांचते वक्त जो भक्तों के द्वारा गीत गाते हैं उनको हम ब्यावले गीत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्यावले गीत कहते हैं। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। और ब्यावले गीत गाते समय किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ब्यावले गीत इनके भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं और किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है ब्यावले गीतों में। जबकि फड़ में किसका करते हैं? ये फड़ में रावण हत्था का करते हैं। बांचते कौन है? कामड़ जाति के भोपे। लेकिन जब बीच में रुकते हैं तो इनके भक्त ब्यावले गीत गाते हैं। और तमाम लोक देवताओं में रामदेव जी का गीत सबसे बड़ा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रामदेव जी का गीत क्या है बच्चों? सबसे बड़ा है। रामदेव जी का गीत सबसे बड़ा। इस प्रकार भी प्रश्न आ रखा है कि सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा गीत किसका है? रामदेव जी का है। ये भी आप, देवियों में जीण माता का है, तो इनमें देवताओं में किनका है? रामदेव जी का। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ एक लोक नाट्य चलता है और उसका नाम है रम्मत। और रम्मत को चालू करने से पहले कौन से गीत गाए जाते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे रम्मत शुरू करने से पहले यही ब्यावले गीत गाए जाते हैं, यही रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। रम्मत को चालू करने से पहले कौन से गीत गाए जाते हैं? ब्यावले गीत गाए जाते हैं। और ब्यावले गीत किन के होते हैं? बाबा रामदेव जी के होते हैं, जिनमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये रम्मत। और रम्मत को चालू करने से पहले कौन से गीत गाए जाते हैं? ब्यावले गीत गाए जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। रम्मत क्या है? ये हमारा एक लोक नाट्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जब हम प्रमुख लोक नाट्य पढ़ेंगे तब इनको और विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों इस प्रकार भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रत्ना खाती इनके प्रसिद्ध भक्त कौन हुए हैं? प्रश्न परीक्षा में आ रखा है कि रत्ना खाती का संबंध किससे है? प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरजी भाटी का संबंध किससे है? रत्ना खाती, हरजी भाटी। और ये कौन है बच्चों? रत्ना खाती, हरजी भाटी और मिश्री का लूण बनाया जाना होगा लखी बंजारा, ये इनके प्रसिद्ध भक्त हुए हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरजी भाटी, रत्ना खाती और लखी बंजारा का संबंध किससे है? तो इन्हीं से है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों अब हम बातचीत कर रहे हैं राजस्थान में इनके प्रसिद्ध मंदिरों के विषय में कि बाबा रामदेव जी के। तो अब हम बातचीत कर रहे हैं और यहीं से भी प्रश्न बहुत सारे बनकर के आप लोगों के तैयार हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखो सबसे बड़े मंदिर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे ऐसे ही ये राम सरोवर झील है। कौन सी झील है रे बच्चों? राम सरोवर झील। मैं लिख भी देता हूं यहां पर राम सरोवर झील। इसके माध्यम से आप बहुत बढ़िया समझेंगे, ध्यान रखेंगे। राम सरोवर झील। और इस राम सरोवर झील के यहाँ पर जो मंदिर बन रखा है, ये मंदिर किनका मंदिर है? ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। ये जो मंदिर आपको देखने को नजर आ रहा है, ये किसका मंदिर है बच्चों? बाबा रामदेव जी का मंदिर है। जिस पर किसकी पूजा की जाती है रे? जिस पर पद चिन्हों की पूजा की जाती है। देखो आप कहीं न कहीं गए होंगे
तो मंदिरों के मुख्य द्वार पर नाम लिखा होता है और यहाँ पर जो नाम लिख रखा है वह क्या है, रामदेवरा। और इसका प्राचीन नाम क्या था बच्चों, रूणीचा। और इनके धाम को क्या कहते हैं, हम देवरा कहते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा देवरा रूणीचा में होने के कारण ही इसे क्या कह दिया गया, राम जी का देवरा कह दिया गया, रामदेव जी का सबसे बड़ा देवरा कह दिया गया, इसलिए इसका वर्तमान नाम क्या हो गया, रामदेवरा। और ये भारत में इनका सबसे बड़ा पूजा स्थल है, भारत में सबसे बड़ा पूजा स्थल, भारत में सबसे बड़ा पूजा स्थल कहां पर है, यहीं पर रामदेवरा में है, ये आप ध्यान रखेंगे। समीप ही बच्चों यहाँ पर डालीबाई का भी मंदिर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। डालीबाई मंदिर भी कहां पर है, यहीं पर है। इसके अलावा आप एक और बात ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर पर्चा बावड़ी, राजस्थान पुलिस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, पर्चा बावड़ी है कहां पर, पर्चा बावड़ी भी यहीं पर है। और इन्होंने पर्चा चमत्कार दिखाया था सेठ भाईती को, कभी हमारी मुलाकात होती है कहीं पर भी क्लास के माध्यम से या लाइव के माध्यम से, तो मैं कभी सेठ भाईती के भी पर्चे के बारे में आपको बताऊंगा। तो पर्चा बावड़ी भी है कहां पर, यहीं पर है, सेठ भाईती ने बनाए थे। और इसी के समीप जो है बच्चों वह क्या है, एक और है भैरव बावड़ी, और भैरव बावड़ी भी कहां पर है, भैरव बावड़ी भी यहीं पर है। और ध्यान रखेंगे आप, राम सरोवर झील में नहाने से कौन सी बीमारी गायब हो जाती है रे, कुष्ठ रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो रामदेव जी हैं, ये जो रामदेवरा है बच्चों, यहाँ पर जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से। और कब तक लगता है रे बच्चों, ये लगता है एकादशी तक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक जो इनका मेला लगता है, इसे बच्चों राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला किसे कहा जाता है, बाबा रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। और बच्चों इनके मेले में मुख्य आकर्षण का जो केंद्र होता है वो होता है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य को मैं आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, बहुत बढ़िया, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो एक बार हमारे पूर्व के वीडियो में जाकर के 13 ताली नृत्य पढ़ ले, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो इस मेले में मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो क्या है बच्चों, 13 ताली नृत्य। इसे कौन करती है, कामड़ जाति की विवाहित महिला। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बाबा रामदेव जी का जो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध मंदिर है वह रूणीचा गांव में था। इनके थान को देवरा कहा जाता है, भारत में सबसे बड़ा देवरा होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, रामदेवरा। तो ये थी बात रामदेवरा की। अब हम कर रहे हैं इनके अन्य मंदिरों की बात। तो आप ध्यान रखेंगे, इनका जो दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है वह राजस्थान में इनका दूसरा सबसे बड़ा मंदिर खूंडियास अजमेर में स्थित है। काफी सारे लोग इसे गलत बताते हैं, बिरांटिया को अजमेर बताते हैं, जबकि बिरांटिया खुर्द पाली में है, ध्यान रखेंगे आप, कई सारे बुकों में भी गलत लिखा हुआ है। तो दूसरा मंदिर हम इनका जो पढ़ रहे हैं बच्चों वह है कहां पर, तो आप लोग ध्यान रखेंगे खूंडियास। यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का तैयार हो सकता है, खूंडियास मंदिर। और बाबा रामदेव जी का खूंडियास मंदिर पड़ता कहां पर है, ये पड़ता है बच्चों अजमेर में। और ध्यान रखेंगे राजस्थान में इनका दूसरा सबसे बड़ा जो देवरा आपको देखने को मिलेगा वो यहीं पर मिलेगा। इसे राजस्थान का दूसरा रामदेवरा, राजस्थान का दूसरा, या राजस्थान का छोटा, या राजस्थान का मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा जो पूजा स्थल है इनका वो कहाँ पर है, खूंडियास मंदिर में है। और ये खूंडियास कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। और इस अजमेर में सबसे ज्यादा भक्त आते हैं वहां के बाद, इसलिए इसे राजस्थान का दूसरा छोटा या मिनी रामदेवरा भी कहते हैं। ये तो था राजस्थान का मिनी रामदेवरा, लेकिन आपसे पूछ ले कि भारत का मिनी रामदेवरा कहां पर है या छोटा रामदेवरा कहां पर है, तो वह गुजरात में, मैं भी आपको बताऊंगा। इसके बाद बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे अदरशिला मंदिर।
अदर शिला मंदिर। बाबा रामदेव जी का एक और मंदिर है जिसको हम कहते हैं अदर शिला मंदिर। और बच्चों ध्यान रखेंगे, अदर मतलब जो तो ना तो ऊपर हो ना नीचे हो, बीच में झूल रही हो, उसे हम बोलते हैं अदर शिला मंदिर। और ये कहाँ पर पड़ती है बच्चों? ये पड़ती है जोधपुर में। ऐसी शिला है, जब इसको देखने जाते हैं तो कई सारे इसके नीचे से लच्छा, कई सारे धागे ऐसे निकालते हैं और निकल जाती है। शिला जमीन पर टिकी हुई नहीं है, उस पर जो मंदिर बन रखा है। नंबर 4 आप ध्यान रखेंगे, मसूरिया पहाड़ी मंदिर। और यहां से भी प्रश्न आते हैं, मसूरिया पहाड़ी मंदिर। और बाबा रामदेव जी का मसूरिया पहाड़ी मंदिर भी कहां पर है? जोधपुर में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी मसूरिया पहाड़ी मंदिर पर बालीनाथ का मेला लगता है, जो राजस्थान पुलिस की परीक्षा में पूछा गया है। बालीनाथ मेला कहां पर लगता है? क्योंकि यहां पर बालीनाथ जी का भी मंदिर है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। नंबर 5 नंबर पर अगर हम बातचीत करते हैं तो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि रामदेव जी की साल कहाँ पर है? तो बच्चों ये भी आप ध्यान रखेंगे, रामदेव जी साल धर्मशाला सराय, और ये भी कहाँ पर है? ये भी जोधपुर में है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोगों से और पूछा जा सकता है सुरता खेड़ा, और इनका सुरता खेड़ा मंदिर कहाँ पर है? ये बाबा रामदेव जी का सुरता खेड़ा मंदिर है बच्चों चित्तौड़गढ़ में। ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे भारत का दूसरा रामदेवरा की तरफ, क्योंकि राजस्थान का दूसरा रामदेवरा तो या छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा कहाँ पर है? खुंडियास मंदिर अजमेर में। अब हम भारत के करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे छोटा रामदेवरा, और हम कहाँ पर मानते हैं? गुजरात में। गुजरात में क्यों मानते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बाड़मेर की सीमा गुजरात से लगती है, जो सबसे कम लगती है। ये भी आप लोगों को पता होगा, बाड़मेर ऐसा जिला है जिसकी अंतरराष्ट्रीय भी सीमा लगती है और अंतरराज्यीय भी लगती है। राज्य में तो गुजरात और अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान। तो आप लोग ध्यान रखेंगे छोटा रामदेवरा, ये भी पूछा गया है आपसे, डायरेक्ट ही पूछे कि छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, तो आप लोग क्या बता देंगे? छोटा रामदेवरा गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछे तो मैंने बता दिया आपको, खुंडियास। इनके परिचय यहां पर भी हैं, आपने सुना ही होगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि तानी तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, सारो गुजरात जी, खम्मा खम्मा घनी अजमाल जीरा कवरा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, गुजरात भी इनको ध्याता है, पूजता है। तो छोटा रामदेवरा कहाँ पड़ता है? गुजरात। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं, लास्ट बातचीत हम कर रहे हैं इनके उपनाम से संबंधित कि बाबा रामदेव के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कृष्ण के अवतार, आप सभी को पता ही है, स्टार्टिंग भी हमने इसी से की थी और समाप्ति भी इसी से करेंगे। नंबर 2 आप लोग ध्यान रखेंगे सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े देवता जो हैं वो भी कौन है? बाबा रामदेव जी। इसके बाद बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे रूणीचा नगर बसाया, इसलिए इनको क्या भी कहते हैं? रूणीचारा धनी। इसके बाद ध्यान रखेंगे घोड़ा नीला है, इसलिए इनको क्या भी कहते हैं? नीलेरा अश्वार। ये भी किसे कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को। इसके बाद ये नेजा धारण करते हैं, इसलिए इनको क्या भी कहा जाता है? नेजा धारी। और मक्का से जो पीर आए वह क्या कहकर के गए? इनको पीरों के भी पीर। एक बार क्या होता है कि बाबा रामदेव जी के परिचय दूर दूर तक गए, पीरों के पीर। बाबा रामदेव जी के चमत्कार से दूर दूर से लोग जो सुन रहे थे, और लोगों ने जब मक्का के पीरों ने ऐसा सुना कि एक और पीर पैदा हुआ है, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए बाबा रामदेव जी के यहाँ आ गए। आपको पता होगा हमारे मारवाड़ी में क्या कहते हैं कि मक्का से मिल पीर पधार्या, घनी घनी जांचन रामा पीर। बाबा रामदेव जी को जांचने के लिए आ गए। रामदेव जी उन्हें मार्ग में मिल गए और उनका सम्मान किया। आओ पीर सा, अरे ते जीमो माँ के मीठी खीर, आप भोजन करके जाइए हमारे आइए। पीरों ने कहा कि नहीं, कटोरा माँ का रह गया मक्का मदीना, अरे वही कटोरा हो तो मैं था के जीमा खीर।
हम आपके भोजन नहीं कर सकते, हम उन पात्रों के बिना नहीं कर सकते। बाबा ने सोचा कि कुछ चालें, बाबा ने अपनी भुजा को ऐसा फैलाया और यूं किया तो आप लोग ध्यान रखेंगे पांचों के पांचों कटोरे सामने आ गए और अपने कटोरे देख करके पीर यूं बोलिया मैं तो पीर हाँ, अरे पीरारा पीर थे रामदेव जी। तो इसलिए पीरों मक्का से जो पीर आए उन्होंने क्या कहा बच्चों, इनको पीरों के भी पीर। निश्चित ही बच्चों आपके बाबा रामदेव जी पूरे समझ में आए होंगे। अब आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं रामदेव जी से संबंधित प्रश्नों के लिए। अगर आपको रामदेव जी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट में बताएं। और नेक्स्ट ऐसे ही अगले रोचक देवताओं की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते, थैंक यू। अरे